हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक मंथली रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि लिब्रा वालों के लिए, यानी कि तुला राशि वालों के लिए अगस्त में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। पहले हम उनकी जॉब, प्रोफेशन और बिजनेस को चेक करेंगे, यानी कि पढ़ाई लिखाई आपकी करियर वाइज, ठीक है। उसके बाद हम पर्सनल लाइफ को चेक करेंगे, ठीक है। अगस्त में क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो हम चेक करने वाले हैं, तो मेरे साथ बनी रहिए। जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपनी स्टूडियो को याद कर लीजिए, उनका ध्यान कीजिए। आप मेल हैं, फीमेल, सभी के लिए रेडी है, ठीक है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी वो हम चेक करने वाले हैं। चलिए, बीच में शफलिंग हो रही है, उसके दौरान मैं देख लेती हूँ आपकी एनर्जीज क्या हैं, ठीक है। वेट अ मिनट गाइस, एनर्जीज चेक कर लेते हैं। वाह, देखिए एनर्जीज मैं बता रही हूँ आपको। जब मैंने शफल किया था 2 कार्ड मेरे सामने आए हैं, जो कि चैरियट एक मेजर आर्कन होता है, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी ग्रोथ को लेके कोई एक्शन लेने के मोड में हैं, यानी कि किसी से फाइट करनी पड़ रही है तो आप फाइट कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वॉरियर बन के जीतना चाहते हैं। जो भी आपने नई शुरुआत की है उसको लेके बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में जीत की खुशी, यानी कि जीत चाहते हैं, आप सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ को लेके। आपकी जॉब है, प्रोफेशन है, या जो भी लाइफ है उसमें आप सक्सेस चाहते हैं और एक बहुत मेहनती इंसान बन के पेश करना चाहते हैं अपने आप को। वॉरियर की तरह लड़ाई कर रहे हैं अपनी सक्सेस को लेके। अपनी जो भी नई शुरुआत की है आपने, उसके लिए बहुत बहुत मेहनत करते मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक्शन के मोड में है, और वो भी एक्शन ऐसा बहुत तेज वाला एक्शन, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनती आप मुझे लग रहे हैं। चलिए और शफल कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या होगा अगस्त के महीने में यूनिवर्स क्या होगा। प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, करियर, पढ़ाई, तुला राशि वालों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है। चलिए, ओके, सबसे पहले आया द डेविल। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके गाइस, देखिए हेरोफेंट। ओवरऑल मैं यहाँ पे कहूँ तो आपकी एनर्जी हेरोफेंट जैसी है, यानी कि आप अपने बिजनेस को, जॉब को या पढ़ाई को एक बहुत ही समझदारी से टैकल करना चाहते हैं। गाइस, ये बहुत वाइज पर्सन होता है। कोई भी जो हेरोफेंट होता है वो वाइजली डिसीजन लेता है, ठीक है, वाइज पर्सन होता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अगस्त के 10 डेज हैं, फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी गाइस, ये डेविल। यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगी डेविल क्यों है, ठीक है। डेविल क्यों है, हम तीनों ही कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, ये हैंड, 5 ऑफ कप्स क्यों है, 10 ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल सही से समझ आ रहा है। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, आपका पूरा फोकस अपनी ग्रोथ पे है। आपने कुछ नई शुरुआत की है, अब नई शुरुआत तो कर ली, लेकिन कुछ टॉक्सिसिटी आपके अंदर है, यानी कि कुछ आदतें आपकी खराब है जो कि आपको एक नई शुरुआत में बीच में आ रही है। यानी कि जो आपकी जो भी कुछ हैबिट्स हैं जो रॉन्ग है आपकी, आप जानते हैं आपकी हैबिट्स क्या है। बहुत सारे ऐसे हमको हैबिट्स होती है या फिर लत होती है जो कि हमको बहुत परेशान करती है, हम चाहकर भी उसे नहीं छोड़ पाते। तो गाइस, मुझे यहाँ पे फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी ये लग रही है कि आपको जो भी नई शुरुआत की है आपने स्टेबिलिटी को लेके, अपनी जो करियर, बिजनेस या जॉब में जो भी नयापन शुरू किया है उसके आड़े आपकी लत आ रही है। यानी कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपका जो भी गलत हैबिट्स है वो बीच में आ रही है। कहीं ना कहीं आपका जो काम है वो इससे अफेक्ट कर रहा है, यानी कि आपको ये आदतें छोड़नी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा। बहुत स्लो एनर्जी में है, जहाँ आपको फास्ट कम करना है, जहाँ आपकी ग्रोथ को पाना है, वहीं आप बहुत स्लो एनर्जी में काम कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है, देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप कुछ समझदारी से करना चाहते हैं, बहुत कुछ समझदारी, मतलब मिडिल 10 डेज की एनर्जी है। आप बहुत कुछ साझेदारी से करना चाहते हैं, किसी की सलाह लेना चाहते हैं, या मुझे कम्युनिकेशन भी यहाँ भी दिख रहा है किसी की, जो अगर कोई बिजनेस है तो पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं। एक्चुअली आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं किसी के साथ, लेकिन वो चीज़ हैंगमैन है, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ को पहले करना चाहते हैं। यानी कि आप अपनी स्टेबिलिटी को लेके, सिक्योरिटी के लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आप में कि अपनी ग्रोथ को लेके पहले अपनी स्टेबिलिटी चाहेंगे, उसके बाद सेलिब्रेट करना चाहेंगे। ये कोई किसी के लिए मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, और किसी के लिए अपनी मैरिज की जो सिचुएशन है वो भी इंडिकेट कर रहा है। तो आपकी मैरिज जो भी है, या आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो उसमें आप हैंगमैन बने हुए हैं। अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा है, क्योंकि आपकी ग्रोथ आपको नहीं मिली।
लेकिन अब जो है मिडिल 10 डेज में आपको कोई साझेदारी वाला कोई काम मिलेगा जो कि आपको बहुत अच्छा होगा। कोई पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं या फिर आपको कोई सलाह देगा। आपकी किसी से कम्युनिकेशन हो सकती है जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन काम देगी आपको, या फिर जॉब का ऑफर हो सकता है, कोई कोई ना कोई आपको पॉजिटिविटी वाला कोई सेलिब्रेशन का टाइम आपके साथ गुजारेगा। यानी कि आप किसी के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत दिन हो गए कुछ किया नहीं अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ को लेके बहुत सोच विचार आपने चल रहा था, और ये सोच विचार सही तरीके से था। कहीं ना कहीं आपने जो टाइम वेस्ट किया है अपनी लत को लेके वो आप छोड़ना चाहते हैं, सोच विचार में लगे हैं, लेकिन आपको बीच मिडिल 10 डेज में कुछ सेलिब्रेट करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी शादी पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो कि दोस्तों को लेकर किया जाए। ठीक है, आपके दोस्तों के साथ पार्टी बना सकते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। ठीक है, तो ये जो भी वाइजली आप डिसीजन ले रहे हैं वो सही होगा। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि आपको बहुत रिग्रेट है, आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा परेशानियों को झेला है, अपनी गलतियों की वजह से, अपनी लत के कारण बहुत कुछ फेस किया है आपने। अब उस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं आप। कहीं ना कहीं देखिए कार्ड ये मुझे बता रहा है कि आप जिसका आपको पछतावा हो रहा है उस चीज़ को आप छोड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो गलतियाँ आपने पास्ट में की है वो दोबारा नहीं करें, और इसीलिए अपनी फैमिली के लिए, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो फैमिली के लिए करना चाहते हैं, कुछ अपनी खुशियों के लिए करना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए करना चाहते हैं, और पास्ट की जो गलतियाँ की है उसमें सुधार लाना चाहते हैं। यानी कि अब आपने वो गलतियाँ छोड़ दी है जो आपके परिवार वालों को पसंद नहीं है। ठीक है, तो आपको लत छोड़नी है एक तो, और अपने बिजनेस करियर को ग्रोथ के लिए किसी से सलाह लेनी पड़े तो सलाह लीजिए, और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास सक्सेस जरूर आएगी। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी आपकी ये है, अंत पंत आप अपनी सक्सेस को पाएंगे। ठीक है, तो अगस्त का महीना आपके साथ ये रहेगा। अब आपकी जो लव लाइफ है उसको चेक कर लेते हैं। हाय लिब्रा, तो आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी तुला राशि वालों के लिए अगस्त में? लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज हैं? आप मैरिड हैं अनमैरिड सभी देख सकते हैं, चेक कर लेते हैं हम। एनर्जीज बीच में पता करूंगी मैं शक्लिंग के दौरान। बस बताएं जो लिब्रा राशि वाले हैं उनकी अगस्त माह में लव लाइफ को लेकर क्या पॉसिबिलिटीज है। एनर्जीज को चेक कर लेते हैं बीच में। वाह, ये लव लाइफ देखिए गाइस, यहाँ पे ये 2 कार्ड शफलिंग के दौरान निकाले मैंने। 4 ऑफ सॉर्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आप बहुत ज़्यादा रेस्ट पे हैं, आपने किसी से पॉज लिया हुआ है, आप किसी कनेक्शन में हील होना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपने कोई एक्शन नहीं लिया है बहुत दिनों से, आपकी जो लव लाइफ है बिल्कुल शांत पड़ी है, कोई एक्शन नहीं है आपकी तरफ से। आप ये हो सकते हैं आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी परेशान कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जो आपने किया है उसका इंतजार कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने लव लाइफ में कुछ एफर्ट्स डाले हैं तो उसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे लगता है कि आप रेस्ट की पोजीशन में इसीलिए हैं कि आप देखना चाहते हैं कि आपने जो एफर्ट्स डाले अपनी लव लाइफ को लेके, आप मैरिड हैं अनमैरिड जो भी दोनों के लिए है, तो जो भी आपने एफर्ट्स डाले उसका क्या रिजल्ट आता है। तो बहुत पेशेंटली आप किसी चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप चेक कर लेते हैं और क्या है। यूनिवर्स लव लाइफ को लेके क्या पॉसिबिलिटीज है बताइए। यूनिवर्स लव लाइफ को लेके क्या पॉसिबिलिटीज है तुला राशि वालों अगस्त के लिए। सबसे पहले वी हैव मून, द टावर, द हैंगमैन। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे पहले ही बताया मैंने, जैसे कि मैंने आपकी एनर्जी चेक करी थी, आप बिल्कुल रेस्ट में हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच टावर मूवमेंट आया हुआ है, किसी वजह से झगड़ा हुआ है, आप में बातचीत नहीं हो रही, और बिल्कुल स्टक एनर्जी में मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप चाहकर भी कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, यहाँ पे पॉज की स्थिति आई है। हैंगमैन का कार्ड, बिल्कुल कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं आप, डीप डाउन अपने विचारों को सोच रहे हैं कि आपने क्या किया था, क्या गलत है क्या सही, उसमें विचार करें। सबसे फर्स्ट अगर 10 डेज की एनर्जी देखें तो मून की एनर्जी को क्लियर कर लेते हैं। हम तीनों ही कार्ड्स को क्लियर करके फिर बताते हैं मून की एनर्जी कौन है। टेम्परेंस, देखिए गाइस मेजर आर्काना, आप तीनों ही मेजर आर्काना है, और चौथा मेजर आर्काना और आ चुका है। ठीक है, टावर क्यों है यूनिवर्स, टावर क्यों है, ये पलट के आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन क्यों है, 4 ऑफ कप्स। ओके गाइस, 4 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में आया गाइस। यहाँ पे देखिए आपकी लव लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा, रेस्ट की पोजीशन, यानी कि आपके दोनों में कोई ब्रेकअप चल रहा है। ब्रेक है, ब्रेकअप नहीं है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि टावर मूवमेंट क्रिएट हो चुका है। कुछ डर हैं आपके, कुछ इल्यूजन आपके खुद के बनाए हुए डर हैं जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे। फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी ये है कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं
किसी से सोल कनेक्शन आप चाहते हैं या आपको महसूस होता है किसी से सोल कनेक्शन, लेकिन आपको टेम्परेंस नहीं मिला, यानी कि आपको हीलिंग नहीं मिली। गाइस जिस प्यार को आप चाहते हैं उससे आप हील नहीं हो पा रहे, आप कहीं ना कहीं बैलेंस चाहते हैं, बैलेंस लव लाइफ चाहते हैं अपनी। आप मैरिड हैं अनमेरिड दोनों के लिए है गाइस, आप में टावर मूवमेंट आ चुका है, क्योंकि आपका फोकस या तो अपने, आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो बिल्कुल आपकी जो मैरिड लाइफ है वो आपकी लव लाइफ में टावर मूवमेंट ला चुकी है, और या फिर आपकी फैमिली इश्यूज हैं जिसके कारण आपकी लव लाइफ में टावर मूवमेंट आ चुका है। आपकी फैमिली कुछ इश्यूज क्रिएट करे जिसके कारण आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे, उनसे कुछ इश्यूज है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपका, और कारण सिर्फ ये है कि आपकी फैमिली मेंबर्स बीच में आ रहे हैं। ठीक है, दी हैंगमैन का कार्ड हमें बता रहा है कि आप अपनी दोनों तरफ से, यानी कि अपनी फैमिली को लेके भी और अपनी लव लाइफ को लेके हैंग पड़े। आप चाहते हैं कि आपका ऑफर कोई, आप जानते हैं कि आपका ऑफर कोई स्वीकार नहीं करेगा, आप बिल्कुल हैंग पड़े, क्योंकि आपको पता है कि जो भी ऑफर आप अपने पार्टनर को देंगे वो स्वीकार नहीं होगा, आप रिजेक्टेड हैं ये आपको महसूस हो रहा है। कोई भी ऑफर, कोई भी प्लान आप उनको बताएंगे तो एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो हैंगमैन की पोजीशन मुझे यहाँ पे लग रही है। अंततः अगर देखा जाए लास्ट में, तो यहाँ पे 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया जो बताता है कि आप अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनके साथ उनको जो क्या फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स बता नहीं रहे, जो आपके मन में चल रहा है उन चीज़ों को बता नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को अपने ही अंदर रख रहे हैं, यानी कि फीलिंग्स को बता नहीं रहे, और जिस वजह से आप में झगड़े हो रहे हैं। तो गाइज ये आपकी लव लाइफ का मैटर है। आपसे कुछ भी रेजोनेट किया, आपको पसंद आया मुझे बताइएगा, और कितना रेजोनेट किया ज़रूर बताइएगा। एक एडवाइस मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस की आपको बहुत ज़रूरत है। यूनिवर्स बताएं तो लिब्रा राशि वाले उनको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, उनकी लव लाइफ के लिए उनको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स बताएं क्या करना चाहिए। पेशेंस का कार्ड आया गाइस। अगर आप किसी बात को लेके बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, किसी पे गुस्सा करते हैं, बिना बात बहुत कुछ बातों को बढ़ा देते हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है, चीज़ें अपने आप ठीक होगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे 4 ऑफ कॉइन्स के बाद 4 ऑफ पेंटिकल्स के बाद एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आप जो भी कहेंगे क्लियर कम्युनिकेशन आपके पास आने वाला है। जो भी कुछ आप किसी को कहना चाहते हैं तो क्लियर कट कहेंगे, किसी को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ देंगे, और किसी को कुछ कहना है तो बिल्कुल कहेंगे। आपकी सोच विचार बिल्कुल ऐसे है कि आप क्लियर कट कुछ कहेंगे। यहाँ पेशेंस का कार्ड है जो कि बताता है कि आपको चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट आउट होगी, आपकी जो ज़िंदगी है बिल्कुल टावर मूवमेंट से आप बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एडवाइस ये है कि आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपकी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपकी। कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।